अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। आज से एक्साइटमेंट शुरू हो रही है और बहुत तवील इंतजार करना पड़ा हमें इस वर्ल्ड कप टी20 का। टू बी स्पेसिफिक 5 साल के बाद ये इवेंट होने जा रहा है। आखिरी 2016 में हुआ था और उसके बाद अब ये इवेंट हो रहा है। ओरिजिनली बीसीसीआई को यानी कि इंडियन टीम को इसको होस्ट करना था, बट कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ये यूएई और ओमान शिफ्ट हो गया है। और इस हवाले से हम बात करेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे चैंपियन कैप्टन यूनुस खान, साथ साथ शोला बयां तनवीर अहमद, और ऑन सेट ऑन लोकेशन होंगे इनफैक्ट शाहिद हाशमी साहब और आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट भी हमारे साथ होंगे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है और बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन इन बातों को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप के हवाले से आपको बताता चलूं। जी हां, आप सब जानते हैं दिस इज द 7th एडिशन और इस वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये वर्ल्ड कप 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले क्वालिफायर्स होगा और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे सुपर 12 की तरफ। जो क्वालिफायर्स है स्क्रीन पे आपकी वो टीम्स आ जाएंगी। क्वालिफायर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आयरलैंड, नमीबिया, नेदरलैंड, तो ये 4 टीमें ग्रुप ए में है। अब हम ग्रुप बी की तरफ बढ़ेंगे और जब ग्रुप बी की टेम्पलेट आप देखेंगे स्क्रीन पे तो बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पीएनजी, पापुआ न्यू गिनी यानी कि और ओमान, ये 4 टीमें ग्रुप बी में हैं। तो हर ग्रुप से 2-2 टीमें आगे बढ़ेंगी और वो 8 टीमों को ज्वाइन करेंगी जो कि आईसीसी की टॉप 8 टीम्स हैं टी20 रैंकिंग में, उनको ज्वाइन करेंगी और उस स्टेज को कहा जाएगा सुपर 12। तो सुपर 12 के लिए जो पहले ग्रुप में ऑलरेडी टीमें मौजूद हैं उन पर भी नजर डालते हैं। वो जो ग्रुप्स हैं वो कहला रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। जी हाँ, बहुत ही तगड़ा ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और बहुत कंपटीशन मिलेगा आपस में इन चारों टीमों को। और ग्रुप 2 पे नजर डालें जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ऑब्वियसली इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। तो ये हो गए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और वो 4 टीमें इन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगी। तो अगेन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ग्रुप ए की सेकेंड टीम और ग्रुप बी की फर्स्ट टीम ये पाकिस्तानी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। यानी कि मोस्ट लाइकली श्रीलंका, आयरलैंड में से कोई एक टीम होगी और बांग्लादेश, स्कॉटलैंड में से एक टीम होगी। एंड आई थिंक ऑब्वियसली आयरलैंड और बांग्लादेश ही नजर आते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। आज के दिन खेले जाएंगे 2 मैचेस। ऑब्वियसली क्वालिफायर है तो अभी एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू होगा। क्वालिफायर्स में जो 2 मैचेस आज के दिन खेले जाएंगे, ओपनिंग मैच इज ओमान वर्सेस पीएनजी। कुछ देर बाद इस मैच का टॉस भी होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान। ये भी मजेदार मैच होगा। ऑब्वियसली इन टीमों के लिए ये बड़े मुकाबले होते हैं, ऑब्वियसली ये बड़े स्टेज पे खेलने जा रहे होते हैं, तो इनके लिए सारी होप्स यहाँ लगी हुई होती हैं। तो ऑब्वियसली पहला मैच ओमान और पीएनजी का है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा यहाँ डिस्कशन होगा और वो होगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान के इस टी20 वर्ल्ड कप में क्या चांसेस हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ हैं, वो वीडियो लिंक के थ्रू आप उनको देख सकेंगे। कामरान अकमल हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं। सबसे पहले तनवीर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तनवीर, कितना एक्साइटमेंट है, कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत इंतज़ार किया है इस इवेंट के लिए, कैसा देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड कप जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, आईसीसी का टूर्नामेंट है और पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जितना क्लोज और जितना जोश लोगों का होता है ये टूर्नामेंट देखने के लिए, क्योंकि दुनिया की सब टीमें एक साथ खेल रही होती हैं, तो इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट कोई नहीं हो सकती। और जिस तरह आपने अभी पाकिस्तान की बात की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अब जो टीम है बहुत बैलेंस मुझे नज़र आ रही है। जो पहले टीम अनाउंस की थी उससे काफ़ी बैलेंस है। तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगी और दुबई में बहुत अरसा इन्होंने क्रिकेट भी खेली है। तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफ़ा जो पहला मैच है इंडिया के साथ उसको ज़रूर हराएगी, मेरा दिल ये कहता है।
और पाकिस्तान ने जिस तरह प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला, जो परफॉर्म किया नेशनल टी20 में, जी नेशनल टी20 में, उससे लग रहा है कि जो फॉर्म नजर आई। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जो हमारे सिलेक्टर्स थे उन्होंने जो टीम अनाउंस की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस देख के उन्होंने अनाउंस की, उससे नजर अब आ रहा है कि वो भी समझते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए था, और वो बहुत अच्छा हुआ। अब जो है टीम बैलेंस भी लगती है। अगर हम बॉलिंग देखते हैं, मिडिल ऑर्डर भी देखते हैं, अपनी जो ओपनिंग स्टैंड भी देखते हैं, अब टीम जो हमें बहुत 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 अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी नजर आ रही है। शोएब, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और ऑब्वियसली सबको आज शुरुआत तो है, बट मेरे हिसाब से जो शुरुआत होगी वो 24 तारीख से होगी, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होगा। ऑब्वियसली हम वैसे तो मैचेस खेलते नहीं हैं, आईसीसी इवेंट्स में ही खेलते हैं, तो कैसा देख रहे हैं, क्या फीलिंग है इस वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट, इंडिया पाकिस्तान की एक्साइटमेंट? मेरे ख्याल से यार सेलिब्रेशन का आज से ही आगाज हो गया। बेशक के पाकिस्तान ने 24 को अपना असली मुकाबला खेलना है, लेकिन उससे पहले कल वार्म अप मैचेस हैं, वार्म अप मैचेस पे भी बहुत ज्यादा नजरें होंगी। ये क्रिकेट नेशन है, ये एक एक मुकाबले को देखती है, और मेरे नजदीक आज से पाकिस्तानियों का एक्शन शुरू हो गया है। देखें जितना क्वालिफायर की टीमें हैं वहां देखें पाकिस्तानियों की बहुतात लगी हुई है। आज जो ओमान की टीम जब मैदान में उतरेगी तो ज़िशान मकसूद, उनका ताल्लुक भी जो है वो पाकिस्तान से ही है, तो ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तानियों का एक्शन दिखाई दे रहा है। और जो ये बातें करते हैं कि शायद पाकिस्तान में उतना टैलेंट नहीं है जितना माजी में होता था, तो ये सारी टीमें देख लें क्वालिफायर की, वहाँ सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। हमारे पास टैलेंट है लेकिन हम उस टैलेंट की कदर नहीं करते। फिर कोई जो है वो अमेरिका चले जाता है, कोई जो है वो स्कॉटलैंड चले जाता है, कोई जो है ओमान चले जाता है, तो ये हमारे लोग चले जाते हैं। असली मुकाबले का इंतजार जरूर है, लेकिन तमाम नजरें कल के मैच में होंगी। वेस्ट इंडीज का मैच जो है वो आपकी समत तय करेगा। जो ये बात है ना कि स्क्वाड बड़ा बैलेंस है, कल पता चलेगा कि कितना बैलेंस है और कितना जो है ना हमें अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारे मेन खिलाड़ी जो हैं वो रिजर्व में रखे हुए हैं। आप अगर कौमी टी20 की बात करें, वहां पे धानी ने जिस तरीके से धाक बिठाई, उसके बाद वो रिजर्व में बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दो वार्म मैचेस जो है वो आपको तय करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे दोबारा आएंगे कि आप जो आपके परफॉर्मर्स होते हैं आप उनको एक्चुअल लेके जाते हैं करंट फॉर्म की बेस पे, वो हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस पर हम बात करेंगे। बट कामरान से भी बात करते हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और वही आपसे सवाल कि कितना आप पुरजोश हैं, और पाकिस्तान टीम को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, किसी ने पाकिस्तान की जर्सी पे कहा था कि जर्सी में मज़ा नहीं आया, तो आपका रिप्लाई था इन बातों को छोड़ दें, हमें गेम पे फोकस करना है। तो कितना फोकस्ड हैं हम गेम पे? देखिए नजीब भाई, फोकस तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का, और सिर्फ हमारा नहीं है, पाकिस्तान टीम का भी है, लड़कों का भी है। आप देखें कि आपने खुद ही कहा, तनवीर भाई ने भी कहा, शुएब ने भी कहा कि जो पहले टीम अनाउंस की गई थी वो बैलेंस नहीं नज़र आ रही थी। हर कोई बात कर रहा था, डिबेट चल रही थी, लेकिन नेशनल टी20 में सब पता चल गया कौन फॉर्म में है, कौन डिज़र्व करता है वर्ल्ड कप में जाना। वो लड़कों को सिलेक्ट भी हुए, फॉर्म की वजह से हुए। अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार का सिलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि उसकी फॉर्म बहुत लेट आई है। जैसे उसने बैटिंग की है, अमेजिंग है। खैर वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, सब लड़कों के लिए चलती रहेगी, लेकिन अच्छी शेप में है, अच्छा बैलेंस है। बैटिंग में देखे, सबसे बड़ी बात है कि कप्तान आपका खुश है, कप्तान में मुस्कुराहट आई हुई है, बैलेंस उसको पता चल रहा है कि मेरी टीम में क्या। पहले सेट टीम से खुश नहीं था, कप्तान भी नहीं था, हम लोग भी नहीं थे, तो अब टीम मेरे ख्याल से कप्तान को मिल गई है, लड़के मिल गए हैं, अब टाइम है डिलीवर करने का। फिर सबसे बड़ी बात है कि ये 5 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। उससे पहले 2016 में हुआ था, कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, होस्ट करना था यूएई में हो गया। तो एक एक्साइटमेंट तो है, टी20 की सीजन है टी20 का, तो मेरे ख्याल से अब टाइम है डिलीवर करने का, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने का। जो कल मैचेस है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रैक्टिस मैचेस है उसमें हमारे 11 कौन से प्लेयर्स होंगे जो 24 तारीख को बड़ा मैच है उसके लिए तैयारी करे, माइंड बने, गेम प्लान बने, कॉम्बिनेशन बने। वो मेरे ख्याल से अब सारा इस 15 में है। अब ये भी हम छोड़ दें कि रिजर्व में 3 प्लेयर्स, अल्लाह ना करे अगर ज़रूरत भी पड़ी तो, लेकिन वो टीम के साथ हिस्सा बन जाएंगे। वहाँ पे फास्ट बॉलर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी स्पिनर्स की है, और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, हसन है, शहीन है, हारिस रऊफ है, एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है मोहम्मद वसीम, ये भी बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। लेकिन ये है कि वो कम्बिनेशन बनाना कैसे है, वो बाबर पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नई मैनेजमेंट है, उनको इतना आइडिया नहीं है जितना बाबर को होगा। अब बाबर को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने टीम क्या खिलानी है, कैसे खिलानी है, क्या मैंने चेज करना है या मैंने टारगेट देना है, वो चीज़ें सारी अब बाबर को सोचनी पड़ेंगी। और स्पिनर्स का बड़ा रोल प्ले होगा, शादाब पे बड़ा डिपेंड करेंगे।
कि वो कैसे परफॉर्म करता है। बिल्कुल, ये अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कामरान ने एक साथ कह दिए हैं। इस पे हम वन बाय वन आएंगे और हम फास्ट बॉलिंग और अपनी बैटिंग और स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट जिसकी यूएई में बड़ी ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि आज से क्वालिफायर्स का आगाज़ हो रहा है। आज के दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। क्या डिटेल्स हैं उस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, ओमान विल टेक ऑन पपुआ न्यू गिनी और दूसरा मैच बांग्लादेश स्कॉटलैंड का है। तो ऑब्वियसली जल्दी से इन पे भी बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे और फिर पाकिस्तान पे बात करेंगे। जो ये छोटी टीम है इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तनवीर भाई पूरा नाम आप खुद लेंगे। पपुआ न्यू गिनी, आप पीएनजी बोल दें, कोई बात नहीं। पीएनजी बोलने इसलिए बोला, आप पूरा नाम खुद ले लें। तो ये दोनों जो मैचेस हैं इनको कैसे देख रहे हो? छोटी टीमों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बिग स्टेज? देखिए, क्वालिफाइंग मैचेस जो होते हैं वो छोटी टीमों के लिए भी बहुत बड़े मैचेस होते हैं, क्योंकि इस जगह पे भी पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ टैलेंट है। टैलेंट चाहे किसी और कंट्री से आया हो, चाहे उनकी अपनी कंट्री का हो, तो टैलेंट है। अब आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि आपको किसी और कंट्री में भी आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत नज़र आएंगे, आपको इंडिया के प्लेयर्स भी नज़र आएंगे। अब जिस तरह हम ओमान की बात करते हैं, इसमें तकरीबन आधे लड़के तो सियालकोट से पैदाइश है उनकी, उसके बाद इंडिया से है, कोई पेशावर से है, कोई कहाँ से है। तो ये जो टीम बनी है तो वो तो अब उसमें ये भी देखें कि सारे लड़के जो 30-30 साल के ऊपर के हैं ज़्यादातर, तो टीम तो बन गई है उनकी। ये जब स्टैब्लिश होगी इनकी यहाँ पे क्रिकेट, फिर इनको पता चलेगा कि आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट किस तरह किस तरीके से करनी है। क्रेज भी बढ़ेगा जब आवाम में, तब जितनी भी टीमें हैं उनको उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो टीम भी ज्यादातर, जो आपने एक नाम लिया था उसका, आइलैंड का और बांग्लादेश का, कि अगर ये क्वालिफाई करती ऊपर आती है, या श्रीलंका की टीम भी है, तो ये तो वैसे भी एक स्टैब्लिश टीम है, लेकिन इनके लिए इन टीमों के साथ खेलना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत कुछ सीखा जाता है कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है। इंप्रूवमेंट जो जिन जगहों पे इंप्रूवमेंट कम है उन जगहों पे किस तरह करनी है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत जबरदस्त है इनके लिए। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और अब से कुछ देर बाद टॉस होने जा रहा है, उसके लिए हम आपको लाइव कट करेंगे। आपको पता है कि ओमान और पीएनजी का मुकाबला है, पहला मैच, और क्वालिफायर्स के हवाले से बात हो रही थी। शोएब भी हमारे साथ हैं, शोएब से भी बात करते हैं। शोएब, मुझे बताएं कि दोनों ग्रुप्स को देखते हुए आपको कौन सी 4 टीमें लग रही हैं जो सुपर 12 में इन बिग टीम्स को ज्वाइन करेंगी? नजीब, पहले तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे आगे टीमें सीखती नहीं हैं। टीमों ने आगे जो है वो प्रोसीड करना होता है, और आप ओमान को हल्का ना लें। ओमान जो है वो मुसलसल दूसरी मरतबा ये खेल रहे हैं, क्वालिफायर खेल रहे हैं। उसके अलावा वनडे स्टेटस भी है उनके पास। ठीक है, आज उनका मैच देखेंगे अगर आपको, जिशान मकसूद, आकिब इलियास और क्या नाम है, फयाज भट्ट, ये 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिएगा कि टूर्नामेंट की क्वालिफायर की फाइंडिंग्स जो है वो साबित होंगे। पापुआ न्यू गिनी जो है वो अंडर 19 के वर्ल्ड कप खेलती हुई आ रही है, तो उसको भी एक्सपीरियंस है। वही है, देखें वही लड़के आगे आए हैं ना अंडर 19 वाले। और चीज बताओ, तो एक तगड़ा मुकाबला देखने को वहां पे उनका जो कोचिंग स्टाफ है और बहुत सारे जो उनके साथ हैं वो ऑस्ट्रेलियन है। आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट भी शायद वहां मिले, अग्रेशन खेलते हैं, अग्रेशन उनके साथ दिखाई दे। लेकिन आपने जहाँ ओमान की बात की है ना, दे आर ऑल पार्ट टाइमर्स। वो अपनी डे जॉब्स करते हैं और वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलते हैं। बट दे कैन रॉक द फ्लोर। और जो बात हो रही थी, एक मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सारा फोकस जो है ये 2 वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान टीम की कंपोजिशन बिल्कुल सामने आ जाएगी। अब बाबर आजम की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने उसमें कहा है कि मैं हर मैच से पहले सीनियर से जो है वो स्ट्रेटजी तय करूंगा। तो ये 2 मैचेस आपकी जो है वो लाइन सेट करेंगे। आपको पता चलेगा कि 24 में आप कहाँ खड़े हैं और फिर आगे जो मैचेस है वहां भी कहाँ खड़े हैं। एक मुश्किल पाकिस्तान के लिए ये जरूर है कि आपको जो 2 क्वालिफाइड टीमें मिलनी है वो हल्की नहीं हुई। ठीक है, बांग्लादेश अगर आती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इस फॉर्मेट में अभी डिफीट कर चुके हैं, तो इट मींस कि एक और टफ टीम आपको आ रही है। अगर वहां से स्कॉटलैंड भी आ जाती है दूसरे, उससे श्रीलंका नहीं भी आती, सॉरी आयरलैंड, अगर श्रीलंका नहीं भी आती तो आयरलैंड पहले आपको कई मरतबा फंसा चुकी है। तो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किल होने जा रहा है। अदर देन द फैक्ट कि T20 में कुछ भी हो सकता है, कामरान अकमल सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इन टीमों से भी हमें अगर परेशानी होने लगी कामरान,
तो फिर तो हो गया काम। बांग्लादेश इन टीम नहीं है भाई। बांग्लादेश देखो, जो बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया है वो अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस थी, वो अपने घर में बुली करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में आप किसी को भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप बांग्लादेश, आयरलैंड और राइट नाउ की श्रीलंका से भी घबरा रहे हैं तो फिर इसके बाद जाना ही नहीं चाहिए। क्यों कामरान, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नजीब भाई, देखें घबराने वाली बात तो है। शुएब ने एक बात तो सही कही है कि हम लोग जिम्बाब्वे से भी हारे हुए हैं, साउथ अफ्रीका की वो टीम से हारे हुए हैं जिनके 9 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उनसे भी T20 हम लोग मैच हारे हुए हैं। तो ये इंग्लैंड में हम लोगों के साथ जो इंग्लैंड टीम ने किया है, जो उनकी सी टीम मैं बोलूँगा, बी टीम भी नहीं बोलूँगा, उसके खिलाफ हम लोग हारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो डर तो होगा ना टीम पे, लेकिन वो डर अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब टोटली टीम चेंज है। अब शेब में नज़र आ रही, शुएब भी एग्री करेगा, तनवीर भाई भी बैठे हुए हैं, कि एक बैलेंस टीम लग रही है। आप 6 तक पहले बैटिंग देखें आपकी कितनी ज़बरदस्त बनती है। बाबर है, रिजवान है, हैदर है, हफीज़ है, मलिक है, आसिफ है, ये 6 आपके प्रॉपर बैट्समैन है। कितना अच्छा बैट कम्बिनेशन बना बैटिंग का। फिर 5 बॉलर आपके पास, प्रॉपर 5 बॉलर्स आएंगे, 3 फास्ट बॉलर हैं, शदाब आ जाएगा, इमाद वसीम या नवाज आ जाएगा। 11 की साइड कितनी जबरदस्त बनती है। हम लोगों ने अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, कल प्रैक्टिस मैच है, तो इतनी जबरदस्त टीम बन रही है। इंटरप्ट करूंगा, क्या शादाब वाकई पूरा बॉलर है? वो तो जो देखिए, अब जिम्मेदारी, अब एज ए सीनियर प्लेयर वाइस कप्तान भी है शुएब, आपको पता है कि उस पर जिम्मेदारी, और मिडल के ओवर पाकिस्तान टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दुनिया में मिडल के ओवर आके कंटेन भी करते हैं, आउट भी करके देते हैं, और शदाब में वो एबिलिटी है, उसने डिलीवर किया हुआ, बस अभी फॉर्म नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करना चाह रहा है, कोशिश भी कर रहा है, नेशनल T20 में भी किया, उससे इंग्लैंड सीरीज में भी की है। मसला पाकिस्तान में ये है, खैर इस पे हम बात करेंगे, और वो जो स्पिनर वाला टॉपिक था उस पे वापस आएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं टॉस की तरफ। Sensational setting for a sensational tournament. We are here at the Oman Cricket Academy. It starts here with 2 teams, Oman and Papua New Guinea. The captains Zishan Maqsood and Asad Wala, and the ever-smiling match referee Ranjan Madugale. You got the coin? Heads is the call from Asad. As we win the bat, we will go to ball. And what's the reason? You're a home country, you're on home turf. What do you think is going to happen there? The pitch looks dry, and we have spin bowlers, so we want to make use of it. And later on, we could play better in the batting side, so we like to chase out. You're in the T20 World Cup for the second time around. What are the expectations from this tournament, and how's the preparation been? The preparation is very well, so we're just looking forward to give our best and qualify for the next round. So boys are on good nick, and we are fully confident, and we will level our best. Zishan, it'll be very tough for me to ask you the entire team, but can you just name some of the players we can look out for, watch out for? Yeah, Jatinder Singh, Aqib Ilyas, Khawar Ali, Bilal Khan, Kalimullah, Naseem Khushi, Sandeep, and myself also. That's it. Thanks a lot for your time, and have a great tournament. Thank you very much. Asad, you've got to do what you have to do. What are your plans for this? It looks like a really good wicket. I would have bowled as well, but no, our team has to bat first, and we've got the opportunity to bat on a really good wicket, and hopefully we can post a good total. You're in the big league. This is the big boys. How's your preparation been, and what's the expectation from this tournament? The preparation has been really good, and we just can't wait to get on the field and express ourselves and show the flair we've got, and the PNG way, play the way we know how to play. So. The expectations are we're going to give everything we've got, the play that we, like I said before, the play the way we want to play, and express to the world how PNG cricket plays the cricket. What is the PNG way? You're going to see it soon, so hopefully you can enjoy it. And again, I'll ask you the same question as well. What are the players, or who are the players to look out for? The players, we got a really good all-round team, but the ones you should look out for, Tony Ura at top of the order with Legacy Aka. We got CJ Amini, a really good all-round leg spinning bowler and left-hand bat. We got Nosa and Kapua and Damien, our 3 quicks are really good as well, so hopefully you can enjoy watching them play. Thanks. जी, ओमान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बराबरी की टीमें हैं। ऑब्वियसली ओमान थोड़ी सी बेहतर टीम है, लेकिन 3 महीने पहले तक इस ग्राउंड में लोग शाम में वॉक किया करते थे, और पता नहीं था उनको कि इस ग्राउंड का भी ऐसे नसीब खुलेगा और यहाँ क्रिकेट होगी, और बड़ी ज़बरदस्त इस लेवल की क्रिकेट होने जा रही है। कैसा देख रहे हैं?
देखिए इम्प्रूवमेंट है, फिर मैं वही बात बोलूँगा, इम्प्रूवमेंट हमेशा आप टाइम टू टाइम सीखते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं। कोई भी बिग लीग में आ गए ना अब कोई भी बगैर सीखे इतने अच्छे लेवल पे नहीं आ सकता, हमेशा सीखा जाता है। वो जाहिर सी बात है, जो बंदा जिस फील्ड में होता है वो उसी हिसाब से बात करता है, उसको पता है कि क्या चीज़ें किस लेवल पे इम्प्रूव होती हैं। और जिस तरह ओमान की आपने बात की है कि जब इनकी यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, अगर हम अमेरिका की भी अभी बात करते हैं तो हम अभी से ही कहने लगे कि जो अमेरिका में जो क्रिकेट है वो इम्प्रूव हो रही है और वहाँ पे जो क्रिकेट है एकदम से ऊपर आ रही है। इस तरीके से ओमान में भी हुआ और ओमान की टीम ने टॉस जीत के फील्डिंग भी इस वजह से की कि उनको पता है कि इस ग्राउंड में किस तरीके से हमने बॉलिंग करनी है। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। एक्साइटमेंट शुरू हो गई है, क्वालिफायर्स का पहला मैच शुरू होने जा रहा है, टॉस का भी आपको पता है ऑब्वियसली, लेकिन हम अब बढ़ेंगे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। मुझे बताइए पाकिस्तान टीम का मोराल कैसा है, हमारे वार्म अप के लिए तैयारी कैसी है, कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए अच्छी तैयारी है और अज़्म भी हाई है। जिस तरह बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह जिम कर रहे हैं, एक रिजॉल्व नजर आ रहा है, एक अज़्म नजर आ रहा है कि इस दफा अच्छा करना है, दुनिया को बताना है। इंग्लैंड क्यों नहीं आई हमारे यहाँ, उसको बताना है कि हम अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड क्यों दौरा छोड़ के चली गई, उसको बताना है। भारत को बताना है कि हम हमसे ना खेलकर उनका नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट को, आईसीसी को बताना है कि हम चैंपियंस हैं, हमें दूर नहीं किया जा सकता क्रिकेट से। तो अज़्म अच्छा है। कल प्रैक्टिस मैच है पाकिस्तान का, वार्म अप मैच है आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज से। इससे थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन खिलाएंगे जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ खिलाएगा, तो कल पता चलेगा कि वो क्या कॉम्बिनेशन है। मुझे लग रहा है कि शोएब मलिक और हफीज दोनों को ही पाकिस्तान चांस देने के मूड में है भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ सीनियर प्लेयर्स की तरफ जाने का है। तनवीर का सवाल है कि क्या फखर जमान आपके ख्याल में इस टीम का हिस्सा होंगे वार्म अप में? बिल्कुल खेलेंगे और वो भी भारत के खिलाफ मैच का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान कोशिश करेगा, पाकिस्तान अगर स्पिनर ज्यादा नहीं खिलाएगा भारत के खिलाफ, इसलिए कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं। हम हमेशा जब भी भारत को हराते हैं फास्ट बॉलर से हराते हैं, और तनवीर यकीनन इससे एग्री करेंगे। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा कि 1-2 स्पिनर हम खिलाएं, शादाब और इमाद, और उसके साथ हम 3 फास्ट बॉलर खिलाएं। बाकी कीपर हमारा ओपनर है, तो उससे हमें थोड़ा सा फायदा हो जाता है मिडिल में एक बैट्समैन इंक्लूड करने का। शायद भाई क्या ऐसा हो सकता है कि अमाद अगर ना खेले या नवाज को खिला दें, जो उसकी T20 में परफॉर्मेंस रही है बैटिंग के हिसाब से भी, क्या इस तरह हो सकता है? देखिए मेरे हिसाब से अमाद की बॉलिंग जो है ना एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर है, और वो इनिंग्स का आगाज कर सकते हैं। उनकी गेंद इतनी स्पिन नहीं होती, लेकिन वो रिवॉल्व करते हैं, गेंद को सीम पे रिवॉल्व होती है, और शुरू में अगर वो अच्छी बॉलिंग करके 1-2 विकेट पाकिस्तान को दिलवा देंगे तो उनका एक एडवांटेज है। नवाज स्लाइड करते हैं, स्पिन करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हिटें भी लग सकती हैं। तो मेरा वोट तो इमाद वसीम के हक में। पिचेस की क्या सूरत हाल है पिचेस की? देखिए अभी मैं कल ही आया हूँ, तो अभी तक मैं ग्राउंड नहीं गया, लेकिन पिचेस यूएई की एक जैसी होती हैं। 160-180 का जो बीच का टोटल है ये बड़ा अच्छा होता है। अभी हमने आईपीएल में भी देखा कि इतने बड़े टोटल नहीं हुए, लेकिन जहां जहां टीमों ने 180-190 किए वो जीती हैं। शायद भाई 200 भी हुआ है, 200 भी हुआ है वहां पे। कामरान को भी इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। कामरान मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं आप, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नजीब भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे ख्याल से आप तनवीर भाई के साथ सीट चेंज कर लें। जो सारे सोच रहे थे कामरान बोल दिए। ये इनका कसूर नहीं है, ये यूट्यूब चैनल का कसूर है। कामरान अकेले करने की आदत है। कामरान कोई पता नहीं है, हालात का कुछ पता नहीं होता, टाइम का कुछ पता नहीं होता है। अच्छा शाहिद भाई ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन शाहिद भाई से मेरा सवाल ये है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। मेरे ख्याल से हमारा ओपनिंग पेयर नहीं, शायद भाई ओपनिंग पेयर नहीं मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए। बाबर और रिजवान के साथ ही जाना चाहिए, और हैदर अली की जो फॉर्म है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और ऐसी उसने बैटिंग की है, नेशनल T20 में इनिंग्स बिल्ड की है, फिनिश की है मैचेस, मैच्योरिटी आई है, जैसी फॉर्म है मेरे ख्याल से उसके साथ नंबर 3 पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है ज्यादा बेहतर है। इस वक्त हम स्क्रीन पे देख सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी भी चल रही है, और ओमान में उनका कल्चर भी दिखाया जा रहा है, कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ दैट कल्चर। और ऑब्वियसली बिग डे फॉर दीज नेशंस।
जिनके लिए ये इवेंट ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने का मौका होता है, आगे बढ़ने का मौका होता है, दुनिया को दिखाने का मौका होता है कि दे हैव टैलेंट एंड दे कैन ऑल्सो कम्पीट एट दिस लेवल। तो ऑब्वियसली उस चीज़ के मनाजिर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। शाहिद साहब की तरफ दोबारा बढ़ेंगे। शाहिद साहब, कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, फ़खर के होते हुए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, यही अब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, कप्तान और कोच को डिसाइड करना होगा। मैथ्यू हेडन भी आ गए हैं, मैथ्यू हेडन भी वार्म अप मैच देखेंगे। पाकिस्तान को ये इन 3 में से 2 प्लेयर खिलाने पड़ेंगे, शोएब मलिक, हफीज और हैदर। इनमें से 2 प्लेयर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और जिस तरह कामरान ने कहा, 100% एग्री कि जो हैदर अली का फॉर्म है वो यूटिलाइज करना चाहिए। हैदर अली इंडिया के लिए एक अननोन सा प्लेयर है, तो उसको यूज करना चाहिए। और जिस तरह उसने नेशनल T20 में बैटिंग की है, एक्सीलेंट। उसको जाके लाइसेंस टू किल दे दें कि लाइसेंस टू हिट, आप हिट करें अपना जो आपका स्टाइल है, और वही फिर कामयाब होगा। ठीक है। शोएब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशंस हों या वार्म अप मैचेस हों या मेन मैचेस हों, उन पे तो आपकी नज़र भी होगी और सब उस जाने देख भी रहे होंगे, लेकिन अंदर के मामला जो है वो मीटिंग्स में होते हैं। सुने आज कोई मीटिंग होने जा रही है, कुछ उसकी सुनगुन है तो बताइएगा, जरा अपडेट करें। बिल्कुल, इस मीटिंग में यही डिसाइड होगा कि क्या कॉम्बिनेशन वार्म अप मैच में खिलाया जाए और आया उस वार्म अप मैच से क्या नतीजा किया जाए। ज़ाहिर है, यूजुअली वार्म अप मैच टीमें बड़ा रिलैक्स होकर खेलती हैं। वेस्ट इंडीज़ भी बड़ा रिलैक्स होकर खेलेगा। पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन बनाने, क्रूशल मैच है पाकिस्तान का। वेस्ट इंडीज़ का भी बड़ा क्रूशल मैच इंग्लैंड से है, पहला ही मैच है। तो दोनों टीमें अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगी, तो उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा। और फिर पहला इंटरेक्शन होगा। एक इंटरेक्शन मैथ्यू हेडन से हो चुका है, एक इंटरेक्शन और होगा। तो उस मीटिंग में भी ये मैथ्यू हेडन थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह अपने एग्रेसिव अप्रोच लेकर मैदान में उतरना है। ठीक है, ठीक है। क्या ये दुरुस्त है कि शोएब मलिक से मुतालिक बाबर आजम ने कहा है कि हम इंडिया के मैच से पहले देखेंगे कि वो उनकी जगह बनती है या नहीं बनती? क्या ये दुरुस्त है या गलत अफवाह है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मीटिंग में ये कहा था, बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बाबर आजम की कल सुबह सवेरे, उसमें उन्होंने ये कहा था कि शोएब मलिक का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी हम ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और हम उस वक्त डिसाइड करेंगे कि उनकी टीम में जगह किस तरह से बनाए, उनको टीम में किस तरह ले। ठीक, नहीं, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी बैक। 23 अक्टूबर Glad to have you back once again in our special transmission for ICC T20 World Cup। और सबकी नज़रें ऑब्वियसली पाक भारत मैच पे होती हैं और हर किसी को टिकट भी चाहिए होती है। इसको लेके भारतीय कप्तान विराट कोहली बहुत ज़्यादा परेशान है। कह रहे हैं एक तो टिकटों की प्राइस बहुत ज़्यादा है और जिसको देखो उसको पाक इंडिया मैच देखना है और दोस्तों को मना नहीं किया जा सकता। क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। I've always approached this game as just another game of cricket. I know there's a lot of hype created around this game, more so with ticket sales and the demands of tickets. And right now, the value of those tickets are ridiculously high. You know, my friends asking me for tickets left, right, and center, and me saying no. It's probably the only change that I experienced from any other game. But apart from that, for us, it is just a game of cricket that has to be played in the right way. Yes, the environment you can say is different on the outside. From the fans' point of view, it's definitely louder. It's definitely more excitement in the air. विराट कोहली कहते हैं इस मैच को वैसे ही खेलना होता है जैसे बाकी मैचेस को खेलना होता है, लेकिन ऑब्वियसली एक्साइटमेंट, माहौल बहुत डिफरेंट होता है, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टिकट्स की उन्होंने बात की तो सबसे पहले कामरान से शुरू करते हैं। कामरान, मुझे बताइएगा, ये क्रिकेटर कोई भी हो, यहाँ का हो या वहाँ का हो, टिकट मांगना लोग नहीं छोड़ते। ये तो आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते होंगे। क्या कहेंगे विराट कोहली की इस बात पे? ये बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, और ऐसा प्रेशर होता है डेफिनेटली। एक तो मैच का होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, ऊपर से फिर ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा प्रेशर डालती हैं। लेकिन यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, कप्तान है इंडिया का। इस पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू कितनी है, दुनिया कितनी एक्साइटमेंट है,
और ऐसे ही क्रिकेट सिर्फ आईसीसी में नजर आए तो फैंस तो फिर नाराज भी होंगे, वेट भी करेंगे जब भी कोई मैच हो तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे आईसीसी को देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ना सोचें, दुनिया में दूसरी जो क्रिकेटर लवर्स हैं वो कितना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो, ये एक्साइटमेंट वो डेली बेसिस पे देखें जो रूटीन में बाकी टीमों के साथ होते हैं। जब ऐसे मैचेस होंगे तो ताल्लुकात अच्छे होंगे, रिलेशन अच्छा होगा, क्रिकेट को प्रमोट किया जाएगा और दुनिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नंबर 1 होता है और प्रेशर वाला मैच होता है और कोई ऐसा फैंस नहीं होता जो इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस करे। देखिए प्रॉब्लम तो ये है कि हम तो हमेशा क्रिकेट खेलना चाहते हैं और हमने कभी इसके लिए मना नहीं किया और हम ताल्लुकात की बेहतरी भी चाहते हैं, लेकिन अगर अब दूसरी तरफ से ही ना हो रहा हो अपना पीसीबी का नजीब भाई कहा नहीं है, बीसीसीआई का कहा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे अगर दूसरी तरफ से ना हो तो फिर क्या फायदा। फाइनल थॉट्स तनवीर एंड शोएब। तनवीर अब इस मैच पे बताइएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम इतना ओमान और पापुआ न्यू गिनी को फॉलो तो ओमान जीतेगी। शोएब आप तो पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी हैं, वहाँ पे ओमान सरप्राइज करेगी तो आज के करेगी उसने जीतना, लेकिन मैं कोहली की बात से कोहली की बात से इख्तिलाफ करूंगा। ये लोग सारे कहते हैं नॉर्मल मैच है, नॉर्मल मैच है, होता नहीं है, ट्रांसमिशनें जो हैं भरी बड़ी होती हैं, एड्स भरे बड़े होते हैं, गलत क्या नहीं करते, बाकियों के लिए होता है, प्लेयर्स उसको नॉर्मल जितना डरे होते हैं, प्लेयर्स जितना नॉर्मल लें उतना उनके लिए बेहतर है, प्रेशर नहीं बनेगा उनके ऊपर। आज की फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।